नमस्ते आप सभी को। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। नाम देव्यांशी श्रीवास्तव, बीटेक से इंजीनियरिंग की है। इस समय डिप्लोमा कर रही हूँ फार्मा फील्ड में। आज 20 साल हो गए हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द अपने पापा, चाचा, मामा, अपने रिलेशन में जितने भी लोग हैं, कलीग हैं, उन सबको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज 20 साल हो गए हैं। और हम लोग भी देखते देखते आज बड़े हुए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 20 साल हम लोग के भी हो चुके हैं। और इस पार्ट का हिस्सा, इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनने में जो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है, मुझे बहुत प्राउडली फील हो रहा है कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट बन चुकी हूँ। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होम मीटिंग कैसे ली जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके आगे की है, तो हमें पिछली वीडियो को और इस वीडियो को कोरिलेट करना पड़ेगा। मैं पिछली वीडियो का एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने फिर से रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है उस मीटिंग में रहे हों या ना रहे हों। थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा तो हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होम मीटिंग कैसे ली जाए, और आपको पता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो होम मीटिंग लेता है वो आपका अपलाइन होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी को होम मीटिंग लेने के लिए कहते हैं तो उस होम मीटिंग में हमें ये पता नहीं होता है कि हमें लोगों को कैसे आमंत्रित करना है। और अक्सर होता क्या है कि उस होम मीटिंग में कम लोग आते हैं, और जिस तरीके से होम मीटिंग हम चाहते हैं उस तरीके से होम मीटिंग हो नहीं पाती है। तो कुछ लोग प्राय उससे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। धीरे धीरे आप अपलाइन से पीछा छुड़ाने के लिए उनसे बातें करना बंद कर देते हैं, और इस इंडस्ट्री से कब आउट हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। देखिए, होम मीटिंग कैसे ली जाए, इससे घबराएं ना। इसकी विधि को समझें कि होम मीटिंग कैसे ली जाती है। होम मीटिंग ली जाने का सिर्फ सिंपल सा कारण है कि आपको लोगों को कैसे आमंत्रित करना है, इसके बारे में जानना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लोगों को आमंत्रित कैसे करना है। जिस तरीके से आप किसी को शादी का कार्ड देते हैं, आप इससे ये नहीं कहते हैं कि उस शादी में कैसी डेकोरेशन होगी, क्या मेन्यू रहेगा, एंट्री में क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप उनको नहीं बताते हैं। आप उनको सिर्फ शादी का कार्ड देते हैं और उनको आने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको लोगों को ये बताना है कि एक छोटा सा व्यापार आप अपने घर से शुरू कर रहे हैं। घर पर फोकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करते हो तो उसमें आपके ढेरों पूंजी लगती है। फर्नीचर, डेकोरेशन, बिजली का बिल, जीएसटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैनेज करनी होती है। लेकिन आप कोई भी छोटा सा व्यापार अगर घर से शुरू करते हैं तो उस पर फोकस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको घर से व्यापार शुरू करने का एक मौका देती है, और स्पेशली वुमेन्स के लिए ये अवसर एक बहुत बड़ा अवसर है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं बाहर निकलकर काम नहीं कर पाती हैं, रोक टोक होती है, बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहती हैं उन्हें इजाज़त नहीं मिलती है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप घर से ही बैठे आप व्यापार शुरू कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। देखिए, मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि 91% लोग सेकंड इनकम की तलाश में होते हैं। अगर ये 91% लोग आपके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो कितना बड़ा स्कोप निकल के सामने आता है, कितना बड़ा फ्यूचर प्लानिंग जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे, कितना बड़ा अवसर के रूप में आता है। इसीलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होम मीटिंग कैसे क्रिएट करनी है इसके बारे में समझना होगा। आपको होम मीटिंग कैसे क्रिएट करनी है, लोगों को जाकर सिर्फ इतना कहना है कि हम एक छोटा सा व्यापार घर से शुरू कर रहे हैं, मेरा उद्घाटन है, आप उसमें आमंत्रित हैं, आपको आना है और उस व्यापार की शोभा बढ़ानी है। अब क्या होगा, वहाँ का पंडित यानी कि लीडर जो डेमो के साथ, प्रोडक्ट के साथ उस होम मीटिंग में आएगा, वहाँ पर उपस्थित लोगों को होम मीटिंग के बारे में समझाएगा, ज्वाइनिंग के बारे में समझाएगा, प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में समझाएगा, डुप्लीकेसी के बारे में समझाएगा, और ये भी समझाएगा कि बाहर जो चीज़ें बिक रही है उसमें केमिकल मिक्स प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य को यानी आपके हेल्थ को कितना ख़राब कर रहे हैं। देखिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट के बारे में सबको पता है कि भारत में या मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिक रहे हैं।
लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि शुद्ध प्रोडक्ट यानी क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट वो कहाँ से पाएंगे। देखिए पता सबको है, लेकिन सबको एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि गाइडलाइन आप ही दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट, क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट जो लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को इनकम मिल रही है इसके थ्रू, इसकी गाइडलाइन आपको देना है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को कहाँ से पाएँ जो हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी रख सके। देखिए अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कोरोना का। जब कोरोना नहीं था तो उसके पहले लोगों को अगर कहा जाए कि आपके हेल्थ के लिए गिलोय अच्छा है, एलोवेरा अच्छा है, तुलसी अच्छी है, तो लोग कहते थे कि मैं फिट हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और वैसे भी गिलोय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्वाद में अच्छा नहीं है, लोग स्वाद ढूंढते हैं। और जब कोरोना आया तो आप हर घर में गिलोय देखे होंगे, तुलसी देखे होंगे, काढ़ा देखे होंगे, अश्वगंधा देखे होंगे। यानी कि जब जान पे आई तो आयुर्वेदिक की याद आई। देखिए सबको पता है कि आयुर्वेदिक कितना इफ़ेक्टिव है, हमारे स्वास्थ्य को कितना अच्छा रखता है, लेकिन लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, इसकी गाइडेंस उनको पता नहीं है। जो गाइडेंस आप दे सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इनकम के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती है। तो लोगों को आमंत्रित करने की विधि आपको सीखनी होगी। और जिनके यहाँ होम मीटिंग रखी गई है उनको एक चीज़ और बोली गई थी कि आपको चुप रहना। देखिए चुप रहने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है। चुप रहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सीखें कि कैसे प्लान देना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कैसे सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो जब आप होम मीटिंग देने जाते हैं तो जिनके यहाँ होम मीटिंग होती है उनको हम कहते हैं कि आपको चुप रहना है, क्योंकि वो लीडर ही वहाँ पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्लान, प्रोडक्ट, सिस्टम के बारे में लोगों को बताता है। और वहाँ से एक होम मीटिंग के थ्रू वो कई होम मीटिंग को जनरेट करता है, क्योंकि प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी और केमिकल युक्त प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहे हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से जब दूसरी होम मीटिंग होती है तो आप उस व्यक्ति को अपने साथ लेके जाते हैं जिसके यहाँ आप होम मीटिंग पहले किए होते हैं, और उसको दोबारा ये कहते हैं कि आपको चुप रहना है, आपको बोलने की मनाही है। इस तरीके से वो एक होम मीटिंग, 2 होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग में उसको लेकर अपने साथ जाता है। सिस्टम के बारे में वो देखता है कि वो लीडर कैसे उस चीज़ का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो व्यक्ति उसके साथ जाता है वो धीरे धीरे उस चीज़ को सीखने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जो लीडर चाहता है कि वो अपने मुंह से खुद बोले, और समय एक ऐसा आता है जब वो अपने मुंह से कहता है कि सर अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इस होम मीटिंग को लूँगा, मैं इस सिस्टम के बारे में लोगों को बताऊँगा, प्लान खुद समझाऊँगा, और MRP और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो होगा, बीच का प्रॉफिट, वो अब मैं खुद रखूँगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अपलाइन जाता है, वो प्रोडक्ट जो सेल करता है, उसके MRP और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है 500, 1000, 1200, 2000 जो भी होता है, वो लीडर खुद रखता है। यानी कि जब वो अपने आप सीख जाता है और लोगों को बताना खुद चाहता है तो उसका प्रॉफिट भी जनरेट होने लगता है। उस MRP और सेलिंग प्राइस के बीच के जो प्रॉफिट होते हैं वो अब वो खुद कमाना चाहता है। इस तरीके से धीरे धीरे एक होम मीटिंग से आपकी श्रृंखला बढ़ती जाती है। एक होम मीटिंग से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 नई होम मीटिंग क्रिएट होने लगती है, और एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में आपके सामने एक उदाहरण बनकर पेश होती है। और आपकी टीम लगातार बढ़ती रहती है। आपकी टीम का नेटवर्क, एक संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, और आपकी कामयाबी का रास्ता दिन प्रतिदिन खुलता जाता है। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल
सकता हूँ मैं, मांगा है तुझे दुनिया के लिए, खुद ही सनम फैसला कीजिए। तो अब फैसला कर लीजिए, डायरेक्ट सेविंग इंडस्ट्री में आ जाइए। धीरे 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 इस डायरेक्ट सेविंग इंडस्ट्री में अपने आप को, लोगों को कामयाब बनाइए। अब बात आती है साप्ताहिक मीटिंग की, कि साप्ताहिक मीटिंग का क्या महत्व है। साप्ताहिक मीटिंग वो मीटिंग होती है जहाँ पर लीडर क्लब का निर्माण होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो 20 से 25 हज़ार कमाने का इच्छुक होता है, उसके लिए एक निश्चित टाइम, निश्चित प्लेस, निश्चित दिन फिक्स किया जाता है, जहाँ पर जो लीडर साप्ताहिक मीटिंग ले रहा होता है वो उन्हें ड्रेस कोड का महत्व समझाता है, ड्रेस कोड के बारे में समझाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनकर आए तो वो पुलिस नहीं कहलाता, यानी कि पुलिस की जो वर्दी है, जो ड्रेस कोड है, वो फिक्स है। अगर कोई डॉक्टर जीन्स और टी शर्ट पहन के आ रहा है तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा, यानी कि डॉक्टर का जो ड्रेस कोड है वो फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन के आए तो वो वकील नहीं कहलाएगा, यानी कि वकील का जो ड्रेस कोड है वो काला कोट है, तभी वो वकील कहलाएगा। इसी तरीके से हर चीज में ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। व्यक्ति ही नहीं, भगवान के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है कि अगर सुदर्शन चक्र जो भगवान लिए, उन्हें विष्णु भगवान कहा जाता है। जिन्होंने काले सर्प धारण किया हो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। इस तरीके से जब भगवान का ड्रेस कोड निर्धारित है तो हम इंसान का ड्रेस कोड क्यों नहीं निर्धारित होगा। ड्रेस कोड का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसे हर मीटिंग में, चाहे वो लीडर हो या ना हो, वो जिस भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है उसका जो ड्रेस कोड होता है उसे पहनना बहुत ज़रूरी होता है। इस साप्ताहिक मीटिंग में लीडर एक छोटा सा कंपटीशन भी रख सकता है, जिसमें वो लोगों को स्टेज पे बुलाकर उनको बोलना सिखा सकता है, या उनकी ज्वाइनिंग कितनी की उस पर एक छोटा सा गिफ्ट रख सकता है, या कौन बहुत अच्छा प्लान दे रहा है उस पर एक छोटा सा गिफ्ट रख सकता है, या कौन प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है या सिस्टम के बारे में बहुत अच्छा जानता है, उसके लिए एक गिफ्ट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे गिफ्ट रखकर उसको पुरस्कृत कर सकते हो। इससे क्या होता है, उसके अंदर खुद ये मनोभावना में ये जागृत होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, इस सिस्टम में कामयाब होना है, सिस्टम के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके बारे में जानना है और इस सिस्टम में आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को कि होम मीटिंग कैसे लेनी है इसके बारे में ज़रूर बताना है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी होम मीटिंग क्रिएट होने लगती है, बहुत सारी होम मीटिंग होने लगती है, जिससे एक बहुत बड़े नेटवर्क की श्रृंखला तैयार होती है। और इस साप्ताहिक मीटिंग में हम मासिक मीटिंग को भी प्रमोट करते हैं। जिस तरीके से हर होम मीटिंग में साप्ताहिक मीटिंग को प्रमोट किया जाता है, उसी तरीके से हम मासिक मीटिंग का भी प्रमोशन करते हैं। और उस मीटिंग में हम जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमारे अचीवर को सम्मान देते हैं, सील्ड देते हैं, माइक पे बोलना सिखाते हैं और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हैं। इस तरीके से लगातार इस मीटिंग से हम हर तीसरे महीने में एक मेगा सेमिनार का आयोजन करते हैं, जिसमें हम बाहर से सीनियर को आमंत्रित करते हैं, जो उस मीटिंग में, उस सेमिनार में आता है और वहाँ का चीफ गेस्ट बनता है और उस मीटिंग को वो स्वयं लेता है और लोगों को अवेयर कराता है, लोगों को माइक पे बोलना सिखाता है, लोगों का अचीवमेंट क्या है इसके बारे में बताता है, लोगों का विजन क्लियर करता है, लोगों का गोल सेट करता है। इस तरीके से लगातार ये मीटिंग की श्रृंखला जो है लगातार बढ़ती जाती है और एक नए नेटवर्क का निर्माण होता है। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का नाम तो इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता होगा। वो बहुत तेज भागते थे, इस नाम से उन्हें लोग आज जानते हैं। लेकिन मैं उनकी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो जब आप कामयाब हो जाते हो, जब आप सक्सेस हो जाते हो तो लोग आपके सक्सेस को याद रखते हैं, आपके पीछे का स्ट्रगल कोई याद नहीं रखता। तो मैं उनके उस स्ट्रगल को बताना चाहती हूँ। मिल्खा सिंह जब पहली बार जीते थे, रेस जीते थे, तो उसके पीछे उनके जीतने का कारण ये नहीं था कि वो बहुत तेज भागते हैं। उनके जीतने का कारण ये था कि उन्होंने अपने दिमाग में, अपने दिल में एक गोल सेट कर रखा था और वो गोल था, सबसे पहले जब वो रेस जीते थे तो उनका गोल सेट था कि मुझे 1 गिलास दूध का चाहिए। यानी कि जब वो
अपने दिमाग में ये फोकस कर लिए थे कि मुझे इसलिए भागना है कि मुझे 1 गिलास दूध मिलेगा। तो इसलिए वो बहुत तेज भागने की कोशिश किए थे, गिर भी पड़े थे, उनके पैर में चोट भी लग गई थी, उनका पेट भी बहुत तेज दर्द होने लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भागने की पूरी तरीके से कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें वो 1 गिलास का दूध, जो उन्हें दिमाग में बस चुका था कि मुझे इसलिए भागना है कि मुझे वो 1 गिलास का दूध चाहिए। यानी कि दिक्कत ये नहीं होती है कि आपने अपने दिमाग में कोई गोल सेट नहीं किया है, दिक्कत ये होती है कि आपने कोई गोल बनाया ही नहीं है। इसलिए आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई गोल सेट होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने सक्सेस का रास्ता या अपने सक्सेस का जो गोल है वो सेट कर सकें। दूसरी बार वो इसलिए नहीं भागे थे कि उनको तेज भागना है, लोगों से जल्दी जीतना है। दूसरी बार उन्हें भागा था क्योंकि उन्हें इंडिया की जैकेट चाहिए थी, और इंडिया की जैकेट चाहने के लिए उन्होंने लोगों की मार भी सही थी, लोग ने उनको बहुत बुरा भला कहा था, तेज वो गिर भी गए थे, उनके मुंह से खून तक निकल आया था, लेकिन उनके दिमाग में ये फितूर सवार था कि उन्हें इंडिया की जैकेट चाहिए। इंडिया की जैकेट चाहने के लिए उन्होंने तेज भागने की कोशिश की थी, और अंत में जब वो रेस जीते थे उन्हें इंडिया की जैकेट मिली थी। तीसरी बार वो रेस इसलिए नहीं जीते थे कि उन्हें तेज भागना है, तीसरी बार भी उनके दिमाग में, उनके दिल में एक गोल सेट था कि उन्हें रेस इसलिए जीतनी है कि उन्हें उनके नाम पे दुनिया भर में एक छुट्टी चाहिए। वो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने फियांसे से प्रॉमिस किए थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम पे भी यहाँ पर एक छुट्टी का ऐलान हो। तो इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस किए थे कि देखना कि मेरे नाम पे, मिल्खा सिंह के नाम पे एक दिन छुट्टी होगी, और वो पाकिस्तान में जाकर लोगों को हरा कर रेस जीते थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये गोल सेट था कि मुझे ये चाहिए, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, मुझे इंडिया की जैकेट चाहिए, मुझे अपने नाम पे एक छुट्टी चाहिए। यानी कि जीतने का कारण उनका यही था कि उनके दिमाग में एक गोल सेट था। कपिल देव कहते हैं कि 4 बजे उठने का टाइम नहीं होता, 4 बजे उठने का टाइम नहीं होता, स्टेडियम पहुंचने का टाइम होता है। यानी कि जब आप अपने दिमाग में कोई गोल सेट करते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी सक्सेस आपको दिन रात ऐसे एक चुटकी में हासिल नहीं हो जाती है, इसीलिए आपको अपने लाइफ का कोई गोल सेट करना जरूरी है। चौथी बार जब वो रेस जीते थे तो उसके पीछे उनका कारण था कि उनके कोच ने उनको एक गोल सेट करके रखा था, 45.9। उन्होंने अपने दिमाग में गुरु नानक के चरणों में उन्होंने वो 45.9 का वो जो एक पर्चे में, एयरवेज के पर्चे में उन्होंने लिख कर दिया था उनके कोच ने कि तुम्हें 45.9 का गोल अपने दिमाग में सेट करना है। तो गुरु नानक के चरणों में उस पेपर को उन्होंने वहाँ रख दिया था, जिससे वो हमेशा दिन रात उस पर फोकस कर सकें कि उन्हें 45.9 का गोल सेट करना है। और 45.9 का गोल सेट होने के बाद उन्होंने वो रेस जीती थी, लेकिन उसके पीछे उन्होंने इतनी मेहनत की थी, पहाड़ों पे जाकर वो प्रैक्टिस करते थे, उनका कोच उनको दिन रात प्रताड़ित करता था कि तुम्हें जीतना है, तुम्हें 45.9 का गोल क्लियर करना है। 45.9 का गोल अरुणिमा सिन्हा ने भी पार किया था। 8834 मीटर की ऊंचाई जिन्होंने पार की थी, वो अरुणिमा सिन्हा ने अपने दिमाग में 45.9 का गोल सेट करके रखा था। मैं पूछती हूँ कि आपका 45.9 गोल क्या है? 45.9 का गोल आप अभी अपने पेपर पे सेट कर लीजिए, लिख लीजिए कि आप अपने 45.9 का गोल कहाँ सेट करते हैं, आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, आपका गोल क्या है। उस 45.9 को अपने दिमाग में बसा लीजिए और उस 45.9 को गोल क्लियर करना है, हारना नहीं है, क्लियर करना है। एक और बहुत अच्छी चीज़ थी मिल्खा सिंह की कि उनका जो कोच था, जो कोच उन्हें गाइड करता था, उस कोच को वो अंतिम रेस तक अपने साथ रखते थे, अपनी अंतिम रेस तक उन्होंने उनकी गाइडेंस को फॉलो किया था। इसीलिए वो कहते थे कि मैंने 80 में 77 रेसें जीती है, 77 रेस वो जीते थे, लेकिन इसका क्रेडिट वो पूरी तरीके से अपने कोच को देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको गाइड की थी, और वो आर्मी की वो फोर्स जिन्होंने उन्हें बंदा बनाया था। यानी उस रेस को जब वो जीतते थे तो उनको ये फील होता था, उनको ये अच्छा फील होता था कि मैंने इस रेस को जीता है इसलिए कि मैंने अपनी लाइफ में जो गोल सेट किया था, मैं उससे हारा नहीं बल्कि उसे जीता है। इसीलिए आप अपने 45.9 को गोल को क्लियर कीजिए, अपना जो स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाइए। मिल्खा सिंह ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया था, वो अपने पसीने को पहले मग्घे में निचोड़ते थे, उसके बाद वो बाल्टी में निचोड़ने लगे। उन्होंने इतना मेहनत की, इतना पसीना बहाया, उन्होंने अपने 45.9 को गोल क्लियर किया। आज वो दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे जो अपनी रेस से जाने जाते थे। हाल ही में उनकी डेथ हो गई, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनके जो गोल थे वो इतने क्लियर थे
कि आज हर कोई उनसे सीखने की कोशिश करता है। यानी आप अपने जो गोल है उसको क्लियर कीजिए, आपका जो मेंटर, आपका काउंसलर, आपका जो गाइडेंस आपको मिलती है उससे सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भले ये एक स्टोरी है, आज आपको भले ये एक स्टोरी के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये एक रियलिटी है। आप सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह ने जो आज रेस जीती है उसके पीछे उनकी रियलिटी है, उनकी मेहनत है, उनका सक्सेस है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो प्रियंक सर लेंगे, जो एक बेहतरीन वीडियो, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।